सो वेलकम बैक गाइस, आगे मेरे को लेके। तो गाइस कुछ दिन पहले मैं Amazon पर सर्च कर रहा था एक प्रोजेक्टर अपने घर के लिए। मेरा जो मेन चीज था कि मुझे जो प्रोजेक्टर चाहिए वो एक अच्छा खासा प्रोजेक्टर हो, फुल HD हो और 4K सपोर्ट उसमें हो और उसका जो प्राइस हो अराउंड 20-22 हज़ार के आसपास हो। तो मैंने काफी सारे प्रोजेक्टर देखे Amazon पर, बट एक प्रोजेक्टर मुझे काफी सही लगा और ये था वो Vanbo X5 Air। इसका जो प्राइस है अराउंड 23 हज़ार के आसपास मुझे पड़ा Amazon से। एंड ये जो प्रोजेक्टर है मेरे पास आ चुका था काफी दिनों से और मैं इसको यूज कर रहा हूँ। और इसमें आपको मैं अच्छे तरीके से बता सकता हूँ कि क्या ये Vanbo का X5 Air प्रोजेक्टर आपको लेना चाहिए और कैसी इसकी परफॉर्मेंस। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। एंड गाइस काफी दिनों बाद हम एक प्रोजेक्टर का रिव्यू कर रहे हैं, तो अगर आप चाहते हो कि और प्रोजेक्टर का रिव्यू करूं तो मुझे कमेंट करके जरूर बता देना। तो बात करें अगर इस वाले प्रोजेक्टर की जो कि है Vanbo X5 Air, सबसे पहली चीज जो मुझे इस प्रोजेक्टर की अच्छी लगी वो थी यहाँ पर कि आपको मिल रही है 2GB रैम एंड 32GB स्टोरेज। बाकी जो इस प्राइस जो मैंने बाकी प्रोजेक्टर देखे थे वो अराउंड 1GB रैम ही दे रहे थे और 16GB की स्टोरेज दे रहे थे। तो यहाँ ये चीज मुझे इसमें एडवांटेज लगा कि आपको डबल रैम एंड डबल स्टोरेज मिल रही है इसके अंदर। तो शुरुआत करते हैं इसके अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस से। तो बॉक्स पर हमें प्रोजेक्टर की पिक्चर इटसेल्फ मिल जाएगी और यहाँ पर इसका जो मॉडल है Vanbo X5 Air और इसके कुछ मेन फीचर्स है जैसे कि ये 1080p प्रोजेक्टर है, एंड्रॉइड के साथ ही आता है और कम्स विद हाई ब्राइटनेस। और जो स्पीकर है इसके अंदर आपको 5 वॉट के 2 स्पीकर आपको इसके अंदर मिल रहे हैं। और बात करें इसके बॉक्स कंटेंट की तो यहाँ पर मिल जाता है प्रोजेक्टर इटसेल्फ और फिर मिलते हैं यहाँ पे इसकी डॉक्यूमेंटेशन जो कि इसकी यूजर मैनुअल है। और चलिए यूजर मैनुअल आपको काफी ज्यादा डिटेल दी गई कैसे इस प्रोजेक्टर को यूज करना है। एंड देन यहाँ पर मिलता है एक रिमोट और जो रिमोट है काफी स्लीक सा रिमोट व्हाइट कलर का आपको मिल रहा है इसके अंदर। एंड जो बटन की क्वालिटी है मुझे काफी अच्छी लगी। एंड देन यहाँ मिलते हैं एक पावर केबल जो कि एक स्टैंडर्ड पावर केबल है। तो ये थे हमारे बॉक्स के कंटेंट। अब बात करते हैं हमारे इस प्रोजेक्टर की। तो Vanbo X5 Air एक फुल HD प्रोजेक्टर है, 1080p प्रोजेक्टर है ना। शुरू करते हैं इसकी बिल्ड क्वालिटी डिजाइन से। तो बिल्ड क्वालिटी इस प्रोजेक्टर की मुझे काफी से लगी। 25,000 रुपए के प्रोजेक्टर के हिसाब से इसकी बिल्ड क्वालिटी डिजाइन मुझे काफी से लगा। काफी स्लीक सा है एंड बॉक्सीज का डिजाइन है। बॉक्सी डिजाइन में भी ये जो प्रोजेक्टर है काफी सोफिस्टिकेटेड लुक आपको इसके अंदर मिल रही है। स्पेशली जो व्हाइट कलर का प्रोजेक्टर है थोड़ा सा प्रीमियम से लुक इस प्रोजेक्टर को मिल रही है ना। बात करते हैं इसके ओवरव्यू से। तो फ्रंट में मिल जाती है हमें Vanbo की ब्रांडिंग इटसेल्फ। दो छोटे छोटे डॉट दिख रहे हैं, सॉर्ट ऑफ ये सेंसर्स एंड कैमरास हैं जो कि मैं आपको आगे बताऊंगा कि इनका मेन यूज क्या है। एंड यहाँ पर हमारे पास इसका जो मेन लेंस है वो आपको दिख रहा है। और इस प्रोजेक्टर के लेफ्ट साइड में काफी यूनिक सी चीज मुझे दिखी, वो था यहाँ पर एक एयर फिल्टर। तो यस, इसके अंदर एक एयर फिल्टर भी है। यहाँ पर जो एक फैन है जो कि एयर को सक करता है प्रोजेक्टर को कूल रखने के लिए और उसमें यहाँ पर ये एयर फिल्टर दिया है ताकि डस्ट पार्टिकल्स अंदर न जा सके, विच इज अगेन मुझे लगता है बहुत अच्छी चीज है इसके अंदर। ये राइट साइड में हमारे पास यहाँ पर इसके स्पीकर ग्रिल है जो कि मैंने आपको बताया था 5 वॉट के स्पीकर मिल रहे थे और 10 वॉट का स्पीकर आउटपुट मिल रहा है। बैक साइड में हमारे पास यहाँ पर इसका पावर बटन है, HDMI पोर्ट है, 2 USB पोर्ट आपको इसके अंदर मिल रहे हैं। एंड देन हमारे पास यहाँ है 3.5 मिलीमीटर का हेडफोन जैक जिससे कि आप इसमें एक्सटर्नल स्पीकर कनेक्ट कर सकते हो। एंड बॉटम साइड में अगर हम चेक करें तो यहाँ पर हमारे पास एक 7 डिग्री ब्रैकेट है जिससे आप इस प्रोजेक्टर को 7 डिग्री पे टिल्ट करके इसको प्रोजेक्ट कर सकते हो। उसके अलावा हमारे पास यहाँ पर बॉटम में कुछ रबर फीट्स हैं प्रोजेक्टर को स्टेबल रखने के लिए और एक ट्राइपॉड माउंट का भी इन्होंने ऑप्शन दिया हुआ है। तो ये था इस प्रोजेक्टर का ओवरव्यू। नाउ बात करते हैं इसकी परफॉर्मेंस की। तो सबसे पहली चीज जो प्रोजेक्टर है काफी इजी टू यूज है। तो जैसे इसको आप पावर ऑन करोगे तो यहाँ पर आपके पास सेटअप करने के बाद जो एंड्रॉइड वाली जो इसमें टीवी की जो लुक एंड फील आती है UI एक्जैक्टली सेम है। हालांकि ये एंड्रॉइड 9 के ऊपर बेस है बट आपको एंड्रॉइड टीवी का UI इसके अंदर आपको मिल रहा है। एंड अगेन जो एक्सपीरियंस है 2GB रैम की वजह से यहाँ पर आपको लैग फ्री एक्सपीरियंस मिल रहा है, कोई भी ऐसा लैग नहीं है। रिमोट कंट्रोल का भी जो आउटपुट है वो काफी सही लगा। रिमोट में एक चीज और अच्छी मुझे लगी वो ये कि यहाँ पर आपके पास एक कर्सर का बटन है जिससे आपके पास प्रेस करते ही कर्सर आ जाएगा। तो इससे यह होगा कि अगर आप कोई एक्सटर्नल कीबोर्ड या फिर माउस लगाना चाहते हो तो उससे आप इस प्रोजेक्टर को ऑपरेट कर सकते हो। एंड जैसे मैंने आपको बताया कि जो OS है एंड्रॉइड OS आपको मिल रहा है इसके अंदर, एंड्रॉइड 9 टू बी प्रिसाइज। एंड यहाँ पर आपके पास प्ले स्टोर है जिससे कि आप डिफरेंट एप्स डाउनलोड कर सकते हो, गेम्स इसमें डाउनलोड कर सकते हो। तो बात करते हैं इसकी डिस्प्ले की। तो जो पिक्चर क्वालिटी है इस प्रोजेक्टर की सबसे पहली बात वो मुझे काफी सी लगी। जो लेंस का आउटपुट है वो 1100 ANSI की ब्राइटनेस है। तो इसका मतलब ये कि अगर आप इसको डे लाइट में भी इस प्रोजेक्टर को यूज कर रहे हो तो यहाँ पर आपको अच्छी खासी परफॉर्मेंस आपको मिल रही है और नाइट टाइम में या फिर डार्क रूम में तो ये परफॉर्मेंस जो थी इसकी मुझे काफी सी लगी। काफी ज्यादा शार्प एंड डिटेल टेक्स्ट आपको मिल जाएगा। पिक्चर क्वालिटी एक्चुअल में इसकी काफी सी लगी। और जैसे मैंने आपको बताया था कि जो प्रोजेक्टर है ये 1080p सपोर्ट करता है, नेटिव इसकी 1080p है। तो YouTube की ऐप से अगर आप वीडियो प्लेबैक कर रहे हो तो वहां पर आपको 1080p का ही सपोर्ट मिलेगा। लेकिन एक चीज मुझे इसमें अच्छी लगी कि अगर आपको स्ट्रीमिंग डिवाइस अगर आप यूज कर रहे हो, फॉर एग्जांपल Apple TV यूज कर रहे हो या फिर Amazon की Fire Stick 4K वाली यूज कर रहे हो तो यहाँ पर आपको 4K आउटपुट का भी सपोर्ट मिलेगा, विच इज अगेन वेरी गुड। और अगेन जो पिक्चर क्वालिटी है, व्यूइंग एंगल है इस प्रोजेक्टर के वो बहुत सही लगे, चाहे वो डे लाइट हो लो लाइट हो, दोनों में ही परफॉर्मेंस मुझे बहुत सही लगी। एंड अगेन अगर आप मूवीज देखते हो नेटफ्लिक्स पे, प्राइम पे या फिर यूट्यूब पे वीडियोस देखते हो उसके लिए प्रोजेक्टर मुझे बहुत सही लगा। एंड यहाँ पर ये जो प्रोजेक्टर है मैं इसे व्हाइट वॉल पे यूज कर रहा था। तो अगर आपके पास प्रोजेक्टर स्क्रीन है या फिर कोई ALR स्क्रीन जो होती है अगर वो स्क्रीन है तो और भी आपको शानदार आउटपुट मिलेगा इसके अंदर। तो डिस्प्ले वाइज जो प्रोजेक्टर है अगेन बहुत सही लगा। नाउ एक चीज और अच्छी है इसके अंदर कि यहाँ पर जो स्पीकर है हमारे पास वो 5 वॉट के जो 2 स्पीकर इसके अंदर मिल रहे हैं वो काफी ज्यादा तेज हैं। अगर आप एक क्वाइट रूम में इस प्रोजेक्टर को यूज करो तो आपको कोई भी एक्सटर्नल स्पीकर की ऐसा जरूरत नहीं है। यहाँ पर जो स्पीकर है मोर देन सफिशिएंट है। तो चाहे वो मूवीज के लिए आप इस प्रोजेक्टर को यूज करो या फिर म्यूजिक के लिए, दोनों ही सिनेरियो में जो स्पीकर है वो काफी सफिशिएंट है। जय भवानी, पार्वती पतये,
फाड़ देंगे मुगल सल्तनत की छाती अगर मराठा साम्राज्य के विरुद्ध सोचने की जुर्रत की। नंबर दे पीछे दो हिनाए हो गया प्यार नी। तो जो स्पीकर का आउटपुट है वो एक्चुअल में काफी अच्छा है, लेकिन एक चीज उसमें और अच्छी है वो ये कि जो स्पीकर को आप स्टैंड अलोन ब्लूटूथ स्पीकर की तरह भी यूज कर सकते हो। तो जैसे ही आप प्रोजेक्टर को ऑन करोगे आप अपने फोन से इसे कनेक्ट करके एज अ ब्लूटूथ स्पीकर यूज कर सकते हो। एंड अगेन ये गुड टू हैव फीचर है, अगर आप इसका स्पीकर यूज करना चाहते हो ब्लूटूथ स्पीकर की तरह तो वो आप यूज कर सकते हो ना। बात करें इसके डिस्प्ले क्वालिटी की थोड़ी और, तो यहाँ पर जो प्रोजेक्टर है वो ASA 3.0 प्रोजेक्टर है, जिससे ये प्रोजेक्टर फुली ऑटोमेटिक है, जिसमें आपको फीचर्स मिल जाते हैं लाइक ऑटो फोकस, ऑटो की स्टोन करेक्शन, ऑब्स्टेकल अवॉइडेंस एंड ऑटो स्क्रीन फेड। तो बेसिकली जैसे ये प्रोजेक्टर ऑन होता है ये ऑटोमेटिकली फोकस करता है ताकि आपको शार्प कंटेंट दिख सके। तो जो सेकंड चीज इसके अंदर जो की स्टोन करेक्शन वो ये कि अगर प्रोजेक्टर की पोजीशन अगर चेंज होगी तो सबसे पहली चीज तो वो ऑटो फोकस तो करेगा, साथ में वो की स्टोन को भी करेक्ट करेगा। तो अगर वॉल थोड़ी इंक्लाइंड है, टेढ़ी है, तो ऑटोमेटिकली ये की स्टोन को करेक्ट करता है। और एक और चीज के अंदर आप इसमें मैनुअल भी करेक्शन कर सकते हो और यहाँ पर जो आउटपुट है अकॉर्डिंगली आप एडजस्ट कर सकते हो। और तीसरी चीज इसके अंदर एक और है वो है ऑब्स्टेकल अवॉइडेंस। तो यहाँ पर अगर प्रोजेक्टर की प्रोजेक्शन स्क्रीन के आसपास अगर कोई ऑब्जेक्ट आ जाएगा तो यहाँ पर उसको अवॉइड करके ऑटोमेटिकली इसकी स्क्रीन थोड़ी छोटी हो जाएगी एंड ऑटोमेटिकली फिट कर लेता है। और इस सारे फीचर से चाहे वो ऑटो फोकस, ऑटो की स्टोन करेक्शन एंड ऑब्स्टेकल अवॉइडेंस, इस वजह से जो प्रोजेक्टर है मुझे काफी स्मार्ट लगा, इजी टू यूज है। एज सच कोई अगर कोई बिगिनर भी प्रोजेक्टर यूज कर रहा है तो वो भी इसे इजीली यूज कर सकता है। और कुछ और नोटवर्दी फीचर्स है इस प्रोजेक्टर के मुझे काफी से लगे, स्पेशली अगर आप प्रोजेक्टर को यूज करें क्वाइट रूम में तो जो फैन होता है समटाइम्स वो काफी ज्यादा नॉइजी हो जाता है, बट इस प्रोजेक्टर का जो फैन है वो काफी ज्यादा कम है। ऑलमोस्ट आई थिंक मैं बोल सकता हूँ कि ना के बराबर आपको फैन की साउंड सुनाई देगी। तो ये भी मुझे एक प्लस पॉइंट इस प्रोजेक्टर का लगा। तो ओवरऑल अगर आप एक प्रोजेक्टर ढूंढ रहे हो 25,000 के आसपास तो वेनबो X5 Air एक अच्छा प्रोजेक्टर है। तो अगर आपका ये पहला प्रोजेक्टर है अपने घर के होम थिएटर सेटअप के लिए मैं जरूर से रिकमेंड करूंगा। और जो इसके फीचर्स हैं प्राइस के हिसाब से मुझे लगता है काफी सही है, तो जरूर से चेकआउट कर सकते हो। तो कैसा लगा आपको प्रोजेक्टर मुझे कमेंट कर बताना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक का बटन जरूर दबा देना और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब जरूर दबा देना। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।